मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनिदेव की चाल में बदलाव आ चुका है। गुरु राहु और केतु की चाल में बदलाव अभी बाकी है। गुरुदेव की चाल में बदलाव खर्चों से मुक्ति प्रदान करेगा। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। आय में वृद्धि होगी। खर्चों में कमी आएगी तो बचत से जमा पूंजी बढ़ेगी। मेहनत पसंद शनि कर्म भाव पर मेहनत करवाएगा। इससे जो भी धन आएगा सीधा सेविंग में जुड़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कुल मिलाकर आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। खाली पड़े खजाने फिर से भरे जाएंगे। बात करें आने वाले इस सप्ताह की, तो यह सप्ताह अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह के साथ साथ कर्म फलदाता शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद का भी दूसरा सप्ताह है। अभी हाल में शनिदेव ने आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश किया है, जो आपको कर्म योगी बनाएंगे। करियर में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए आपकी मेहनत और प्रयासों में पहले से अधिक वृद्धि और उत्साह देखने को मिलेगा। शनि देर से देता है, लेकिन जब देता है ढेर सारा देता है। इस सप्ताह आपकी राशि के कर्म स्थान पर शनि के अलावा 4 अन्य ग्रह भी संचार करेंगे। 5 ग्रहों का कर्म भाव पर संचार इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। पूरे सप्ताह कर्म भाव पर 5 ग्रह संचार करेंगे, जो इस भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेंगे। गुरुदेव 12वें भाव, मंगल दूसरे भाव, तो केतु चतुर्थ भाव पर संचार करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा धन भाव से सफर शुरू करेगा। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूँ। समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी बुध कर्म भाव पर मजबूत स्थिति में संचार कर रहा है। नीच भंग योग का निर्माण कर रहा है। इस भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध की यह स्थिति आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता प्रदान करेगी। लेकिन 11 और 12 अप्रैल को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। इन 2 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी खास ध्यान दें, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा चतुर्थ भाव पर पाप प्रभाव में रहेगा, जो मानसिक सुख शांति के लिए कुछ शुभ नहीं है। इस समय मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, जो आपको क्रिएटिव बनाते हैं। बचपन से ही आपका झुकाव क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में अधिक देखने को मिलता है। इस सप्ताह भी शुक्र उच्च राशि पर बना रहेगा, जो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुक्र की उच्चतम स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस कारक है, इसलिए बचपन से आप क्रिएटिव के साथ साथ रोमांटिक भी होते हैं। इस सप्ताह शुक्र की उच्चतम स्थिति प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी।
प्रयास करने से सिंगल दोस्तों के सूने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आ सकती है। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के लिए भी यह सप्ताह आनंदमय बना रहेगा। अभी हाल में मंगल के राशि परिवर्तन से दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से मंगल की दाम्पत्य भाव पर क्रूर दृष्टि पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा कर रही थी। इस सप्ताह से दाम्पत्य भाव मंगल की क्रूर दृष्टि से मुक्त हो चुका है। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शुरुआत करें करियर से, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। लंबे समय से गुरु का बाधक स्थान पर संचार करियर को प्रभावित कर रहा है। इस सप्ताह भी गुरुदेव की यह स्थिति बनी रहेगी। बहुत जल्द गुरु का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे करियर में स्थिरता आएगी। लेकिन इस सप्ताह कर्म भाव पर 5 ग्रहों का संचार करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। गुरु के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी को दूर करेगा, लेकिन कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राजनीति करने वाले भी सक्रिय रहेंगे। इसलिए आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें, जोश के साथ होश भी बनाए रखें। संतान के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। इस सप्ताह भी संतान भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा, जो संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगा। लेकिन संतान भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। इस दृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार क्रोध के वशीभूत होकर संतान को डांट फटकार भी लगा देंगे। कुल मिलाकर संतान के संबंध में यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए धन भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के धन भाव से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा और मंगल का युति योग लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। धन भाव पर इस योग का विशेष महत्व है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह योग उत्तम रहेगा। चंद्रमा मन का कारक है, तो मंगल गर्म ग्रह है, इसलिए दोनों का युति योग मन को तो विचलित कर सकता है, लेकिन धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। 8 अप्रैल की सुबह के 7:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा आपकी राशि के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव साहस और पराक्रम से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को पराक्रम भाव के नाम से भी जाना जाता है। पराक्रम भाव पर चंद्रमा का संचार मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास सफल होंगे। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। पराक्रम भाव से चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। मेहनत और भाग्य दोनों का सुख एवं सहयोग मिलेगा। यात्रा करने के मौके मिल सकते हैं। नजदीक की यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में कोई यात्रा कर सकते हैं। छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर 8 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल की शाम तक चंद्रमा के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 10 अप्रैल की शाम के 6:04 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा राहु केतु के साथ
शनि के भी प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। चतुर्थ भाव मन से संबंधित है, तो चंद्रमा भी मन का कारक है। मन से संबंधित दोनों पर शनि, राहु और केतु का प्रभाव मन में सुख चैन की कमी कर सकता है। इसलिए 10 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। भीड़ में वाहन धीमी गति से चलाएं। माता जी के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। चंद्रमा और चतुर्थ भाव दोनों पर पाप प्रभाव माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। संडे की सुबह चंद्रमा की स्थिति बेहतर बन जाएगी। 13 अप्रैल की सुबह के 7:38 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी, जो मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। प्रसन्नता पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे। चंद्रमा की लाभप्रद दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, गुरुदेव के राशि परिवर्तन की इंतजार है। गुरु का राशि परिवर्तन भी आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।